किसान आंदोलन पर मैंने थोड़ी चर्चा की थी। कुछ बातें मैं और शेयर करना चाहता हूँ कि जो देश का किसान है वह पंजाब के किसान से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पंजाब के किसान को पानी और बिजली की जो मुफ्त सेवा है उसके चलते वह बहुत ही अच्छी स्थिति में है। और हरियाणा का किसान भी इसी प्रकार से, जो उत्तरी हरियाणा का किसान है वो बहुत समृद्ध है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पानी और बिजली की वजह से, और दिल्ली में जितनी भी सर्विसेज हैं उनमें उनके बच्चे भी जॉब करते हैं। पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में और सीआरपी में। इसके अतिरिक्त और भी जो सर्विसेज हैं दिल्ली की, उनमें भी बहुत सारे के किसानों के बच्चे सर्विस करते हैं। और हरियाणा और पंजाब के तो बच्चे विदेशों में भी गए हैं, बहुत सारे किसानों के बच्चे। इसलिए जो यहाँ के किसान हैं इनकी स्थिति को अब बाकी देश के किसान से कंपेयर करना ठीक नहीं है। बाकी किसानों की जो समस्याएं हैं, वो जो आत्महत्याएं कर रहे हैं वो किसान, लेकिन आत्महत्या करने जैसी स्थिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में और पंजाब में किसी भी किसान की नहीं है। बाकी इस आंदोलन से भी स्पष्ट है, वहाँ जो सुख सुविधाएं वो लेके जो आंदोलन में बैठे हैं आप देख रहे हैं, तो इससे भी यह अंदाज़ा आता है कि जो ये बिल है वो बाकी सब किसानों के लिए, पूरे देश के जो करीब 90% किसान छोटा किसान है, किसानों में जो 2-4 एकड़ 2-4 बीघा का जो किसान है उसके लिए बहुत लाभकारी ये कानून है। सिर्फ ये चोट जो बड़े ज़मींदार हैं, जिसे आप कह सकते हैं समृद्ध जो हैं, उनके ऊपर चोट करता है थोड़ा सा, जो जिन्होंने आड़त की दुकान भी खोल रखी है। और छोटे छोटे किसानों को जो है, जैसे अमरिंदर और ये इन्होंने चिट्टा पिला पिला के सुखबीर ने, और छोटे किसानों की सारी ज़मीन हड़प ली है। वो बड़े बड़े ज़मींदार बन गए हैं। ज़मींदारी प्रथा जो है ना वो फिर से लाना चाहते हैं, इसलिए इन दो बंदों को ज़्यादा तकलीफ़ हुई। और कुछ जो पारिवारिक नेता हैं, जैसे मैंने पीछे भी कहा कि वो टिकैत जो है, वो टिकैत का बेटा वो किसान नेता थे तो मैं भी किसान नेता हो गया। तो ऐसे पारिवारिक जो नेतागिरी है ये भी बर्बाद कर रही है देश को भी, और किसान आंदोलन को भी इन्होंने बहुत ही ख़राब कर दिया है। और कुछ जो हमारे हरियाणा के भी किसान जो हैं, जो उनके साथ लगे हैं, हुड्डा के साथ और कुछ दूसरे लोगों के साथ, तो वो लोग भी जो है ना वो ख़राब कर रहे हैं कि जो है, एक बार हमारे नेतृत्व को जो कानून बनाया है जो चुनी हुई सरकार ने, कि उसको डाउन करो, देश की छवि ख़राब करो। ये एक एजेंडा है वामपंथ का, और ये जो दूसरा जो पंथ है पाकिस्तान परस्त लोग जो हैं, उनका एक एजेंडा है कि भारत को जो है ना डिग्रेड करो, डाउनग्रेड करो सरकार को, और कुछ नहीं है। तो बाकी आप विचार करें कि जो हमारा नेतृत्व है आज, वो अभी एएमयू में लेक्चर हुआ, देखो अब कैसे उन्होंने जो है ना पूरी की पूरी कम्युनिटी को साध लिया है। अभी जो है हैदराबाद में वो कैसे इलेक्शन में जो है उभर के आ रहा है। और इवन जो अभी कल जो रिज़ल्ट आया है जम्मू कश्मीर का, वहाँ भी कितनी अच्छी छवि उभर के आ रही है मोदी साहब की, सभी तारीफ़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये एक इंटरनेशनल लीडर हो गया है। 3 तलाक पे हाथ लगाना कोई आसान काम था किसी नेता के लिए, लेकिन इसने हाथ डाला उसमें, क्योंकि बहुत सी महिलाएं परेशान थी, और इसने शैतानों से मुक्ति दिलाने के लिए उन महिलाओं को उसमें हाथ डाला। और 2002 का भी जो हुआ था दंगा, उसमें भी इन्होंने बहुत दिलेरी दिखाई, और शैतानों को सज़ा देने के लिए इन्होंने पूरी सज़ा दी। लेकिन कुछ जो निर्दोष थे, जिन्होंने शैतानों को शरण दी थी, वो लोग उसमें लपेट में आए थे। अगर कोई शैतान को शरण देगा तो लपेट में आएगा। जिस प्रकार यूपी में योगी साहब सज़ा दे रहे हैं, धड़ाधड़ सज़ा दे रहे हैं, वो कोई देश और जाति धर्म मजहब नहीं देखते हैं। जो भी शैतान है उसको सज़ा देनी है, चाहे वो किसी भी धर्म का है। आप दुबे को देखो कैसे उन्होंने कार पलटी है उसकी, और दूसरे जो शैतान लोग हैं उनको पकड़ा है। कोई भी शैतानी करेगा। तो ये जो हमारा नेतृत्व है अब सरकार का, वो इस प्रकार का है कि वो कोई भी आदमी भ्रष्टाचार करेगा, शैतानी करेगा, दुराचार में विचार करेगा, वो किसी धर्म जात देश का है, भाषा का है, उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो आप भरोसा करें इस बात को कि ये जो सरकार है ये गरीब और किसान और न्याय के हक़ में है, सत्य के हक़ में है। वो लोग सिर्फ शोर मचा रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन खो दी है, और अब वो उसको पाने के लिए ललायित हैं।
जो अपने पारिवारिक जो पार्टियां हैं, पारिवारिक जो अपने बच्चों को सेट करने के चक्कर में है, वे लोग सिर्फ परेशान हैं। अब इस नेताओं के, योगी और मोदी, जो दो हमारे श्रेष्ठ नेता हैं आदरणीय, इन दोनों के बच्चे हैं, ना परिवार है ना कुछ है। योगी साहब का भाई मिलिट्री में सेवा कर रहा है छोटे से पद पर, और मोदी साहब के तो बच्चे कहीं कुछ है ही नहीं। तो भाई भी छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे काम में, जो दुकानें वगैरह जो कुछ भी कर रहे हैं। तो आप विचार करें कि हम इस नेतृत्व को ना खोएं। अगर ये हमने इस नेता को खो दिया तो फिर कुछ नहीं हमारे पास। ये ध्यान करें आप कि ऐसे नेतृत्व बहुत मुश्किल से मिलते हैं, और अब हम इनका पुरजोर समर्थन करना है ताकि देश आगे बढ़े, विकास आगे बढ़े, और विकास से ही जो है देश एक हो पाएगा। जैसे भी कल ही मोदी साहब ने कहा कि विकास सबके लिए, विकास, राजनीति रुक सकती है, विकास नहीं रुकना चाहिए और न वो रुकने देगा। तो यदि आप इस बात से थोड़ा सहमत हैं, ठीक लगता है आपको, तो आप भी शेयर करें इस बात को आगे से आगे, ताकि समाज में जागृति आए। धन्यवाद।